दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो को कुछ मिनट तक देख के रोक सकते हैं। दूसरी बार जब इस वीडियो को शुरू करेंगे तो जहाँ पे रोके थे वहीं से शुरू हो जाएगा। ये यूट्यूब का नियम है, पता होगा आपको। ये रियल विष्णु पुराण बुक है। तो पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। भगवान का मथुरा का प्रस्थान, गोपों की वीर्य कथा और अक्रूर जी का मोह। तो कृष्णा स्टोरी महाभारत खील बुक में हमने ये सब पढ़ लिया था, वही चीज़ें लिखा हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मथुरा में प्रवेश, रजक का वध, माली पर कृपा, ये सब भी हमने कृष्णा स्टोरी महाभारत बुक में पढ़ लिया था खील भाग में, जिसको हरिवंश पुराण भी कहते हैं कुछ लोग। रुक्मिणी हरण, प्रद्युम्न हरण, संबर वध, नरकासुर का वध, पारिजात हरण, भगवान का 16,100 कन्याओं से विवाह करना, कृष्ण और बाणासुर युद्ध। यहीं पे कृष्ण और महादेव जी का युद्ध हुआ था, जिसमें कृष्ण ने महादेव जी को जीत लिया था। और बाणासुर जो शिव का भक्त था, शिव जी उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो कृष्ण ने बाणासुर के सभी हाथ काट दिए थे। ठीक है। कार्तिकेय को भी कृष्ण मारने वाले थे, लेकिन कार्तिकेय जी की जो माता थी वो अपने कपड़े उतार दिए थे कृष्ण के सामने। ये भी हमने खिलबाग बुक में पढ़ लिया था। ये है द्वित वध। श्री पराशर जी बोले हैं मैत्रेय, बलशाली बलराम जी का ऐसा ही पराक्रम था। अब उन्होंने जो और एक कर्म किया था वो भी सुनो। द्वित नामक एक महावीर्यशाली वानर श्रेष्ठ देव विरोधी दैत्यराज नरकासुर का मित्र था। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र की प्रेरणा से नरकासुर का वध किया था, इसलिए वीर वानर द्वित ने देवताओं से वैर ठाना। उसने निश्चय किया कि मैं मर्त्यलोक का क्षय कर दूंगा और इस प्रकार यज्ञ यागादि का उच्छेद करके संपूर्ण देवताओं से इसका बदला चुका लूँगा। तो दोस्तों वाल्मीकि रामायण में भी द्वित वानर का वर्णन है, लेकिन ये शायद दूसरा वानर है, ये रामायण वाला वानर नहीं है। देवताओं से इसका बदला चुका लूँगा, तब से वो अज्ञान मोहित होकर यज्ञों को विध्वंस करने लगा। क्योंकि द्वित को ब्रह्मा जी का वरदान था, तो ये वो वानर नहीं है। और साधु मर्यादा को मिटाने और देहधारी जीवों को नष्ट करने लगा। वो वन, देशपुर और भिन्न भिन्न ग्रामों को जला देता और कभी पर्वत गिराकर ग्रामादि को चूर्ण कर डालता, कभी पहाड़ों की चट्टान उखाड़कर समुद्र के जल में छोड़ देता। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि बलराम जी हस्तिनापुर को हल से उखाड़ने के लिए चले थे, लेकिन यहाँ पे बलराम जी के जो रोल है उसको बताने के लिए ऐसा बोला गया है। ऐसा सच में नहीं हुआ था, ठीक है। क्योंकि बलराम जी जो महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिए थे, वो कर्म नहीं करते थे, तो उनका जो परिचय है उसको देने के लिए ऐसा बोला गया था, या बोला गया है। कभी पहाड़ों की चट्टान उखाड़कर समुद्र के जल में छोड़ देता, फिर कभी समुद्र में घुसकर उसे शोभित कर देता। हे द्विज, उससे शोभित हुआ समुद्र ऊंची ऊंची तरंगों से उठकर अति वेग से युक्त हो अपने तीरवर्ती ग्राम और पुर आदि को डुबा देता था। वो कामरूपी वानर महान रूप धारण कर लौटने लगता था और अपने लुंठन के संघर्ष से संपूर्ण धान्य खेतों को कुचल डालता था। हे द्विज, उस दुरात्मा ने इस संपूर्ण जगत को श्रद्धा और वसटकार से शून्य कर दिया था, जिससे वो अत्यंत दुखमय हो गया। एक दिन श्री बलभद्र जी क्रीड़ासक्त होकर मद्यपान कर रहे थे, मदिरा पान कर रहे थे, यानी आप इस समय के हिसाब से शराब कह सकते हो, शराब पान कर रहे थे। साथ ही महाभागा, रेवती तथा अन्य सुंदर रमणियाँ भी थी। तो बलराम जी के और भी रमणियाँ थी, स्त्रियाँ थी। उस समय यदुश्रेष्ठ बलराम जी मंदराचल पर कुबेर के समान रेवतक पर स्वयं रमण कर रहे थे। इसी समय वहाँ द्वित वानर आया और श्री हलधर के हल और मुसल लेकर उनके सामने ही उनकी नकल करने लगा। वो दुरात्मा वानर उन स्त्रियों की ओर देख देख कर हंसने लगा और उसने मदिरा से भरे हुए घड़े फोड़कर फेंक दिए। तब श्री हलधर ने क्रुद्ध होकर उसे धमकाया, तथापि वो उनकी अवज्ञा करके किलकारी मारने लगा। तदनंतर श्री बलराम जी ने मुस्काकर क्रोध से अपना मुसल उठा लिया तथा उस वानर ने भी एक भारी चट्टान ले ली और उसे बलराम जी के ऊपर फेंकी, किंतु यदुवीर बलराम जी ने मुसल से उसके हजारों टुकड़े कर दिए, उसको अपने शरीर में लगने नहीं दिया, जिससे वो पृथ्वी पर गिर पड़ी।
तब उस वानर ने बलराम जी के मुसल का भार बचाकर रोषपूर्वक अत्यंत वेग से उनकी छाती में घुसा मारा। तत्पश्चात बलभद्र जी ने भी क्रुद्ध होकर द्वित के सिर में घुसा मारा। क्योंकि सिर बहुत ही कमज़ोर अंग होता है, उसमें मारने से किसी भी पहलवान को काबू में किया जा सकता है। ये दिमाग मल्लयुद्ध में सिखाया जाता है, जिससे वो रुधिर वमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मैत्रेय, उसके गिरते समय उसके शरीर का आघात पाकर इंद्र वज्र से वितीर्ण होने के समान उस पर्वत के शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उस समय देवता लोग बलराम जी के ऊपर फूल बरसाने लगे और वहाँ आकर आपने ये बड़ा अच्छा किया ऐसा कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। हे वीर, दैत्य पक्ष के उपकारक इस दुष्ट वानर ने संसार को बड़ा कष्ट दे रखा था। ये बड़े ही सौभाग्य का बात है कि आज ये आपके हाथों मारा गया। ऐसा कहकर गोकों के सहित देवगण अत्यंत हर्षपूर्वक स्वर्गलोक को चले आए। श्री पराशर जी बोले, शेषावतार धरणीधर धीमान बलराम जी के ऐसे ही अनेकों कर्म हैं जिनका कोई परिणाम तुलना नहीं बताया जा सकता। ऋषियों का श्राप, यदुवंश विनाश तथा भगवान का स्वधाम सिधारना, ये भी कृष्ण स्टोरी महाभारत बुक में पढ़ चुका हूँ। परीक्षित का राज्याभिषेक, पांडवों का स्वर्गारोहण, ये एक चित्रकारी है। षष्ठ अंश, पहला अध्याय, कली धर्म निरूपण। इस वीडियो पे विष्णु पुराण कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट है। श्री मैत्री जी बोले, हे महामुनि, आपने सृष्टि रचना, वंश परंपरा और मनवंतरों की स्थिति का तथा वंश के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया। अब मैं आपसे कल्पांत में होने वाले महाप्रलय नामक संसार के उपसंहार का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, कल्पांत के समय प्राकृत प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार होता है वो सुनो। हे द्विजोत्तम, मनुष्यों का 1 मास, पितृगण का 1 वर्ष, देवगण का और 2 सहस्त्र चतुर्युग, ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग, ये 4 युग हैं। इन सब का काल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। हे मैत्रेय, प्रत्येक मनवंतर के आदि कृतयुग और अंतिम कलयुग को छोड़कर शेष सब चतुर्युग स्वरूप से एक समान है। जिस प्रकार प्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, उसी प्रकार अंतिम कलयुग में वे उसका उपसंहार करते हैं। श्री मैत्री जी बोले, हे भगवान, कली के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म का प्राय लोप हो जाता है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आप जो कलयुग का स्वरूप सुनना चाहते हैं, सो उस समय जो कुछ होता है वो संक्षेप में सुनिए। कलयुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति वर्णाश्रम धर्मानुकूल नहीं रहती और न वो ऋक्षाम यजुर रूप त्रयी धर्म का संपादन करने वाला ही होती है। उस समय धर्म, विवाह, गुरु शिष्य संबंधी स्थिति, दाम्पत्य क्रम और अग्नि में देवयज्ञ क्रिया का क्रम भी नहीं रहता। कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा। तो दोस्तों, ये भी हमने खीलबाग कृष्ण स्टोरी महाभारत खीलबाग बुक में पढ़ा था, लेकिन चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। वो सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। उस समय द्विजातिगण जिस किसी उपाय से भी दीक्षित हो जाएंगे और जैसी तैसी क्रियाएं ही प्रायश्चित मान ली जाएगी। हे द्विज, कलयुग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। उस समय सभी भूत प्रेत मशान आदि देवता होंगे और सभी के सब आश्रम होंगे। उपवास, तीर्थाटनादि, कायक्लेश, धन दान तथा तप आदि अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान किए हुए ही धर्म समझे जाएंगे। कलयुग में अल्पधन से ही लोगों को धनायता का गर्व हो जाएगा और केशों से ही स्त्रियों को सुंदरता का अभिमान होगा। उस समय सुवर्ण, मणि, रत्न और वस्त्रों से छीन हो जाने से स्त्रियां केश कपालों से ही अपने को विभूषित करेंगी। जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियां छोड़ देंगी। कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य अधिक धन देगा वही लोगों का स्वामी होगा। ये धन दान का संबंध ही स्वामित्व का कारण होगा, कुलीनता नहीं। कली में सारा द्रव्य संग्रह घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा। बुद्धि धन संचय में ही लगी रहेगी। सारी संपत्ति अपने उपभोग में ही नष्ट हो जाएगी। कलिकाल में स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना से स्वेच्छाचारिणी होंगी तथा पुरुष अन्यायोपार्जित धन के इच्छुक होंगे। तो यहाँ पे पराशर जी ये नहीं कह रहे हैं कि
ये सब गलत होगा, ये सब पाप है। वो बस ये कह रहे हैं कि कलयुग में ऐसे होंगे, क्योंकि युग और काल के हिसाब से लोगों का फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी बदलता है। ठीक है, काल के हिसाब से लोग आचरण करते हैं, इसमें मनुष्यों की गलती नहीं है। तो बस वो कह रहे हैं कि ऐसा होंगे, सही होंगे गलत होंगे, इसके बारे में बात नहीं हो रही है। हे द्विज, कलयुग में अपने सूर्योदय के प्रार्थना करने पर भी लोग एक एक दमड़ी के लिए ही भी स्वार्थ हानि नहीं करेंगे। कली में ब्राह्मणों के साथ शूद्र आदि समानता का दावा करेंगे और दूध देने के कारण ही गौ का सम्मान होगा। उस समय संपूर्ण प्रजा क्षुधा की व्यथा से व्याकुल हो, प्राय अनावृष्टि के भय से सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए रहेगी। यानी किसानों के बारे में बात की जा रही है शायद। मनुष्य अन्न का अभाव होने से तपस्वियों के समान केवल कंदमूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे। ये शायद आज से भी बाद का समय का बात किया जा रहा है। ठीक है, आज से भी शायद 100 या 1000 साल बाद की बात हो रही है। तथा अनावृष्टि के कारण दुखी होकर आत्मघात करेंगे। कलयुग में असमर्थ लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्राय सर्वथा दुर्भिक्ष और क्लेश से ही भोगेंगे। ये शायद आज के बारे में बात हो रही है। कली के आने पर लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे, अग्नि देवता और अतिथि का पूजन ना करेंगे और ना पिंडदान क्रिया ही करेंगे। उस समय की स्त्रियां विषयलोलुप, छोटे शरीर वाली, अति भोजन करने वाली, अधिक संतान पैदा करने वाली और मंदभाग्या होगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने गुरुजनों और पतियों के आदेश का आदरपूर्वक खंडन करेंगी। कलयुग की स्त्रियां अपना ही पेट पालने में तत्पर, शुद्र चित्त वाली, शारीरिक शौच से हीन तथा कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होंगी। उस समय की कुलांगनाएं निरंतर दुष्चरित्र पुरुषों की इच्छा रखने वाली एवं दुराचारिणी होंगी तथा पुरुषों के साथ असद व्यवहार करेंगी। ब्रह्मचारीगण वैदिक व्रत आदि से हीन रहकर ही वेद अध्ययन करेंगे तथा गृहस्थगण ना तो हवन करेंगे और ना सत्पात्र को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ वन के कंद मूल आदि को छोड़कर ग्राम्य भोजन को स्वीकार करेंगे और सन्यासी अपने मित्रादि से स्नेह बंधन में ही बंधे रहेंगे। कलयुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। उस समय जिसके पास बहुत से हाथी घोड़े और रथ होंगे वो ही राजा होगा, और जो शक्तिहीन होगा वो ही सेवक होगा। वैश्यगण कृषि वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शिल्पकारी आदि से जीवन निर्वाह करते हुए शूद्र वृत्ति में ही लग जाएंगे। आश्रम आदि के चिन्हों से रहित अधम शूद्रगण संन्यास लेकर भिक्षावृत्ति में तत्पर रहेंगे और लोगों से सम्मानित होकर पाषंड वृत्ति का आश्रय लेंगे। प्रजाजन दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रव युक्त और दुखित होकर ऐसे देशों में चले जाएंगे जहाँ गेहूँ और जौ की अधिकता होगी। उस समय वेद मार्ग का लोभ, मनुष्यों में पाषंड की प्रचुरता और अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की आयु अल्प हो जाएगी। लोगों के शास्त्र विरुद्ध घोर तपस्या करने से तथा राजा के दोष से प्रजाओं की बाल्यावस्था में मृत्यु होने लगेगी। कली में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्रियां और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के ही संतान हो जाएगी। ये आज से भी हजारों साल पहले बाद की बात हो रही है। ठीक है, जैसे लोगों की उम्र कम हो रही है तो उस समय की बात हो रही है जब लोगों की उम्र सिर्फ 20 वर्ष ही रह जाएगी। उस समय 7 वर्ष की स्त्री, 8, 9 वर्ष के पुरुष संतान उत्पन्न करेंगे। 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। ये आज से बहुत सालों बाद की बात हो रही है, बहुत हजारों लाखों साल। कलयुग में लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्चित्त वाले होंगे, इसलिए वे अंतकाल में ही नष्ट हो जाएंगे। हे मित्र, जब जब धर्म की आदि हानि दिखलाई दे तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य को कलयुग की बुद्धि का अनुमान करना चाहिए। हे मित्र, जब जब पाषंड बड़ा हुआ दिखे तभी तभी महात्माओं को कलयुग की बुद्धि वृद्धि समझनी चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव हो तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य कलयुग की वृद्धि हुई ऐसा जाने। ए मैत्रेय, जब धर्मात्मा पुरुषों के आरंभ किए हुए कार्यों में असफलता हो तब पंडित जन कलयुग की प्रधानता समझे। जब जब यज्ञों के आदिश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञ द्वारा यजन ना करे तब तब कली का प्रभाव भी समझना चाहिए। जब वेदवाद में प्रीति का अभाव हो और पाषंड में प्रेम हो तब बुद्धिमान प्राज्ञ पुरुष कलयुग को बड़ा हुआ जाने। हे मैत्रेय, कलयुग में लोग पाषंड के वशीभूत हो जाने से सबके रचयिता और प्रभु जगतपति भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेंगे।
हे विप्र, उस समय लोग पाषांड के वशीभूत होकर कहेंगे, इन देव द्विज वेद जल से होने वाले शौचादि में क्या रखा है। हे विप्र, कली के आने पर वृष्टि अल्प जल वाली होगी, खेती थोड़ी उपज वाली होगी और फलादि अल्प सारभूत होंगे। कलयुग में प्राय सन के बने हुए सबके वस्त्र होंगे, अधिकतर शमी के वृक्ष होंगे और चारों वर्ण बहुधा शूद्रवत हो जाएंगे। कली के आने पर धान्य अत्यंत अनु होंगे, प्राय बकरियों का ही दूध मिलेगा और उसी एकमात्र अनुलेपन होगा। है मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे और हृदय हरिणी भार्या तथा साले ही सुहृद होंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता और कौन किसकी माता। सब पुरुष अपने कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं। उस समय अल्पबुद्धि पुरुष बारंबार वाणी, मन और शरीर आदि के दोषों के वशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः पुनः पाप कर्म करेंगे। शक्ति, शौच और लज्जाहीन पुरुषों को जो जो दुख हो सकते हैं कलयुग में, वे सभी दुख उपस्थित होंगे। उस समय संसार के स्वाध्याय और वसटकार से हीन तथा स्वधा और स्वसा से वर्जित हो जाने से कहीं कहीं कुछ कुछ धर्म रहेगा, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही जो अत्यंत उत्तम पुण्य राशि प्राप्त करता है, वही सतयुग में महान तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कलयुग में जो थोड़ा सा अच्छा कर्म करने से पुण्य प्राप्त होता है, वही सतयुग में बहुत बड़ा तपस्या, बहुत बड़ा कर्म करने से प्राप्त होता है। यानी कलयुग में थोड़े से ही महान फल प्राप्त होता है। इसीलिए कलयुग को कुछ ऋषि श्रेष्ठ बताते हैं, जो आपको दूसरे पुराणों में जानने को मिलेगा। कलयुग की स्त्रियाँ, कलयुग के लोगों को धन्य बताया गया है। यहाँ पे वो नहीं कह रहे हैं पराशर जी, श्री वेदव्यास जी द्वारा कलयुग शूद्र और स्त्रियों का महत्व वर्णन शायद इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। श्री पराशर जी बोले, हे महाभाग, इसी विषय में महामती व्यास देव ने जो कुछ कहा है वो मैं यथावत वर्णन करता हूँ, सुनो। एक बार मुनियों में परस्पर पुण्य के विषय में ये वार्तालाप हुआ कि किस समय में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। मैत्रेय, वे समस्त मुनि श्रेष्ठ इन संदेह का निर्णय करके, तो कलयुग इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि कलयुग में धर्म का अभाव होता है और जिस चीज़ का अभाव होता है लोग उसी का वैल्यू समझते हैं। ठीक है, वो जिस चीज़ का अभाव होता है वो चीज़ अगर आप करते हैं तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वे समस्त मुनि श्रेष्ठ इस संदेह का निर्णय करने के लिए महामुनि व्यास जी के पास ये प्रश्न पूछने लगे, हे द्विज। वहाँ पहुँचने पर उन मुनिजनों ने मेरे पुत्र महाभाग व्यास जी को गंगा जी में आधा स्नान किए देखा। तब वेदव्यास जी गंगा में स्नान कर रहे थे। वे महर्षिगण व्यास जी के स्नान कर चुकने की प्रतीक्षा में उस महानदी के तट पर वृक्ष के तले बैठे रहे। उस समय गंगा जी में डुबकी लगाए मेरे पुत्र व्यास ने जल से उठकर उन मुनिजनों के सुनते हुए, मेरे पुत्र कहने का मतलब है कि वेदव्यास जी के पिता थे पराशर जी, ठीक है, इसीलिए मेरे पुत्र कह रहे हैं। जल से उठकर उन मुनिजनों के सुनते हुए उस समय गंगा जी में डुबकी लगाए मेरे पुत्र व्यास ने जल से उठकर उन मुनिजनों के सुनते हुए, कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, ये वचन कहा। ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाया और फिर उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। ये कहकर वे महामुनि फिर जल में मग्न हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु हैं, स्त्रियां ही धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य और कौन है। ये कलयुग की स्त्रियों के बारे में कहा जा रहा है। कहने का मतलब है कि कलयुग की स्त्रियां ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बुद्धिमान हैं। इसलिए हालांकि हम ये बात समझ सकते हैं क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं, वेदव्यास जी ने क्यों ऐसा कहा था हम समझ सकते हैं। अगर आप अपना ईगो और नासमझी हटाकर देखें तो आज की स्त्रियाँ ज़्यादा बुद्धिमान हैं या ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट है, ये भी कह सकते हो। तदनंतर जब मेरे महाभाग पुत्र व्यास जी स्नान करने के अनंतर नियमानुसार नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए तो वे मुनिजन उनके पास पहुँचे। वहाँ आकर जब वे यथा योग्य अभिवादन निधि के अनंतर आसनों पर बैठ गए तो सत्यवती नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा, आप लोग कैसे आए हैं। तो दोस्तों, पहले की स्त्रियाँ जो थी वो घर में ही रहती थी, ठीक है, तो वो कुछ प्रकृति के कर्म में हाथ नहीं बटाती थी, दुनिया के बारे में सोचती नहीं थी। इसी से पुरुषों ने धर्म बनाया, जैसा कि मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया है। तो इसलिए कलयुग की स्त्रियों को श्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है।
तो आप इस बात को थोड़ा समझिए, इसलिए मैंने फिर से कहा आपसे। तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपसे एक संदेह पूछने के लिए आए थे, किंतु इस समय उसे तो जाने दीजिए। एक और बात हमें बताइए भगवान, आपने जो स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ हैं, स्त्रियाँ ही साधु और धन्य हैं, सो क्या बात है? हम ये संपूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। हे महामुने, यदि गोपनीय ना हो तो कहिए, इसके पीछे हम आपसे अपना आंतरिक संदेह पूछेंगे। श्री पराशर जी बोले, मुनियों की इस प्रकार पूछने पर वेदव्यास जी ने हंसते हुए कहा, है मुनि श्रेष्ठों, मैंने जो इन्हें बारंबार साधु साधु कहा था उसका कारण मैं बताता हूँ, सुनो। श्री वेदव्यास जी बोले, हे द्विजगण, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि यानी मेहनत करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष, द्वापर युग में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। यानी जैसा कि मैंने कहा था कि कलयुग में धर्म का अभाव होता है, तो जिस चीज़ का अभाव होता है लोग उसकी वैल्यू को समझते हैं और भगवान भी समझते हैं, इसलिए कम मेहनत में कम जप में ही ज़्यादा पुण्य फल मिलता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में श्री कृष्णचंद्र का सिर्फ नाम लेने से मिल जाता है। नाम कीर्तन का मतलब है याद करना और नाम लेना। हे धर्मज्ञ गण, कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुष को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ। अब तो दोस्तों, पहले के युगों में लोग सिर्फ योद्धा होते थे या फिर ब्राह्मण बन के घर से बाहर निकल जाते थे, ठीक है। कलयुग में ये सब नहीं होता। कलयुग में जो हैं, आप थोड़ा सा भी पुण्य करेंगे ना तो उसका ज़्यादा फल मिलेगा। तो अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ है ये बताते हैं। द्विजातियों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेद अध्ययन करना पड़ता है और फिर धर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ का उनके पतन के कारण होते हैं, इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। सभी कामों में अनुचित करने से उन्हें दोष लगता है, यहाँ तक कि भोजन और पानादि भी वे अपने इच्छानुसार नहीं भोग सकते, क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्य में स्वतंत्रता रहती है। हे द्विजगण, इस प्रकार वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोगों को प्राप्त करते हैं। सबको सब कुछ करने की स्वतंत्रता रहती है, ठीक है। किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही अधिकार है, वो शूद्र द्विजों की सेवा करने से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है, इसलिए वो अन्य जातियों की अपेक्षा धनांतर है। हे मुनि साधु, शूद्रों को भक्ष्य भज्य अथवा पेय पेयों का कोई नियम नहीं है, इसलिए मैंने उसे साधु कहा है। अब स्त्रियों को किस लिए श्रेष्ठ कहा ये बताता हूँ, सुनो। पुरुषों को अपने धर्मानुकूल प्राप्त किए हुए धन से ही सर्वथा सुपात्र को दान और विधिपूर्वक यज्ञ करना चाहिए। हे द्विजोत्तम, इस द्रव्य के उपार्जन तथा रक्षण में महान क्लेश होता है और उसको अनुचित कार्य में लगाने से भी मनुष्य को जो कष्ट भोगना पड़ता है वो मालूम ही है। इस प्रकार है द्विजोत्तम, पुरुषगण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से क्रमशः प्रजापत्य आदि शुभ लोगों को प्राप्त करते हैं, किंतु स्त्रियाँ तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोगों को अनायास ही प्राप्त कर लेती है, जो कि पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए मैंने तीसरी बार ये कहा था कि स्त्रियाँ साधु है। हे विप्रगण, मैंने आप लोगों से ये अपने साधुवाद का रहस्य कह दिया। तो साधु लोग जिस भी तरह से समझ सकते थे उसी तरह से वेदव्यास जी समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई कलयुग का इंसान पूछता तो वेदव्यास जी कलयुग की तरह ही समझाते। जिसको जो चीज़ समझ में आता है उसको उसी तरह से समझाना चाहिए, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हम समझ सकते हैं कि क्यों कहा था उन्होंने ऐसा। अब आप जिस लिए पधारे हैं वो इच्छानुसार पूछिए, मैं आपसे सब बातें स्पष्ट करके कह दूंगा। तब ऋषियों ने पूछा, है महामुने, हमें जो कुछ पूछना था उसके यथावत उत्तर आपने इसी प्रश्न में दे दिया है, इसलिए अब हमें और कुछ पूछना नहीं है। श्री पराशर जी बोले, तब मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने विस्मय से खिले हुए नेत्रों वाले उन समागत तपस्वियों से हंसकर कहा, मैं दिव्य दृष्टि से आपके इस प्रश्न को जान गया था, इसलिए मैंने आप लोगों के प्रसंग से ही साधु साधु कहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे कलयुग के स्त्रियों की बात हो रही है, ठीक है। और कलयुग की स्त्रियाँ पूरी दुनिया में हैं, सिर्फ इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है ऐसा नहीं है, ठीक है। पूरी दुनिया की स्त्रियों की बात हो रही है यहाँ पे। जिन पुरुषों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। हे द्विजश्रेष्ठ, शूद्रों को
द्विज सेवा परायण होने से और स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से ही अनायास धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसलिए मेरे विचार से ये तीनों धन्यतर है, क्योंकि सतयुग इत्यादि अन्य तीनों युगों में भी द्विजातियों को ही धर्म संपादन करने में महान क्लेश उठाना पड़ता है। हे धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस प्रकार आप लोगों का जो अभिप्राय था वो मैंने आपके बिना पूछे ही कह दिया। अब और क्या करूँ? श्री पराशर जी बोले। तदनंतर उन्होंने व्यास जी का पूजन कर यानी रिस्पेक्ट कर उनकी बारंबार प्रशंसा की और उनके कथनानुसार निश्चय कर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। हे महाभाग मैत्रेय जी, आपसे भी मैंने ये रहस्य कह दिया। इस अत्यंत दुष्ट कलयुग में यही एक महान गुण है कि इस युग में केवल कृष्णचंद्र का नाम या याद करने से ही मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। अब आपने मुझसे जो संसार के उपसंहार, प्राकृत प्रलय और अनुमांतर प्रलय के विषय में पूछा था वो भी सुनाता हूँ। और नाम और याद करने का मतलब है कृष्ण को समझ कर याद करना, ठीक है, कृष्ण के बारे में पढ़ना जानना। निमेषादि कालमान और नैमित्तिक प्रलय का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, संपूर्ण प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यंतिक तीन प्रकार का होता है। उनमें से जो कल्पांत में ब्राह्मण प्रलय होता है वो नैमित्तिक, जो मोक्ष नामक प्रलय है वो आत्यंतिक, और जो दो पदार्थ के अंत में होता है वो प्राकृत प्रलय कहलाता है। इसमें मैत्रेय जी बोले, भगवान आप मुझे पदार्थ की संख्या बतलाइए जिसको दूना करने से प्राकृत प्रलय का परिमाण जाना जा सके। श्री पराशर जी बोले, है द्विज, 1 से लेकर क्रमशः 10 गुण गिनते गिनते जो 18वीं बार गिनी जाती है वो संख्या पदार्थ कहलाती है। हे द्विज, इस पदार्थ की दूनी संख्या वाला प्राकृत प्रलय है। उस समय यह संपूर्ण जगत अपने कारण अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष ही एक मात्र वाला अक्षर के उच्चारण काल के समान परिमाण वाला होने से मात्रा कहलाता है। उन 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला कही जाती है। 15 कला एक नाड़िका का प्रमाण है। वो नाड़िका सारे 12 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र से जानी जा सकती है। मगध देशीय माप से वो पात्र जल प्रस्थ कहलाता है। उसमें 4 अंगुल लंबी 4 मास की सुवर्ण शलाका से छिद्र किया रहता है। उसके छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने से जितनी देर में वो पात्र भर जाए उतने ही समय को एक नाड़िका समझना चाहिए। हे द्विजसत्तम, ऐसी 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है, और तथा इतने ही दिन रात का एक माह होता है। 12 माह का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात होता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे महामुने, तो इसी तरह एक युग होता है। हे महामुने, यही एक कल्प है। इसमें 14 मनु बीत जाते हैं। हे मैत्रेय, इसके अंत में ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय होता है। हे मैत्रेय सुनो, मैं उस नैमित्तिक प्रलय का अत्यंत भयानक रूप वर्णन करता हूँ। इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृत प्रलय का भी वर्णन करूँगा। एक सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर जब पृथ्वी क्षीण प्राय हो जाती है तो 100 वर्ष तक अति घोर अनावृष्टि होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय जो पार्थिव जीव अल्प शक्ति वाले होते हैं वे सब अनावृष्टि से पीड़ित होकर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर रुद्र रूपधारी अभयात्मा भगवान विष्णु संसार का क्षय करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का प्रयत्न करते हैं। हे मुनिषोत्तम, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर संपूर्ण जल को सोख लेते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार प्राणियों तथा पृथ्वी के अंतर्गत संपूर्ण जल को सोख कर वे समस्त भूमंडल को शुष्क कर देते हैं। समुद्र तथा नदियों में, पर्वतीय सरिताओं और स्रोतों में तथा विभिन्न पातालों में जितना जल है वे सब को सुखा डालते हैं। तब भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर तथा जलपान से पुष्ट होकर वे 7 सूर्य रश्मियाँ 7 सूर्य हो जाते हैं। 7 सूर्य का मतलब है कि 7 सूर्य के समान एक सूर्य में तेज होना। उस समय ऊपर नीचे सब और दैवित्यमान होकर, ये जब प्रलय होगा उस समय की बात हो रही है, ठीक है, होकर वे 7 सूर्य पाताल प्रयत्न संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालते हैं। हे द्विज, उन प्रदीप्त भास्करों से यानी सूर्य से दग्ध हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्र आदि के सहित सर्वथा निरस हो जाती है। उस समय संपूर्ण त्रिलोकी के वृक्षों और जल आदि के दग्ध हो जाने से ये पृथ्वी कछुओं की पीठ के समान कठोर हो जाती है। तब सबको
नष्ट करने के लिए उद्यत हुई श्रीहरि कालाग्नि रुद्र रूप से शेषनाग के मुख से प्रकट होकर नीचे से पाताल को जलाना आरंभ करते हैं। यानी अग्नि आनी शुरू हो जाती है हर तरफ। वो महान अग्नि समस्त पातालों को जलाकर पृथ्वी पर पहुंचता है और संपूर्ण भूतल को भस्म कर डालता है। तब वो दारुण अग्नि ध्रुवलोक और स्वर्गलोक को जला डालते हैं और वो ज्वाला समूह का महान आतर्द वही चक्कर लगाने लगता है। इस प्रकार अग्नि के आवर्त से घिरकर संपूर्ण चराचर के नष्ट हो जाने पर समस्त त्रिलोकी एक तप्त कराह के समान प्रतीत होने लगती है। हे महामुनि, तदनंतर अवस्था के परिवर्तन से परलोक की चाह वाले ध्रुवलोक और स्वर्गलोक में रहने वाले अधिकारीगण अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर मर्त्यलोक को चले जाते हैं, किंतु वहाँ भी उस उग्र काला नल के महाताप से संतप्त होने के कारण वे उससे बचने के लिए जनलोक में चले जाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, अनंतर रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने मुख निश्वास से मेघों को उत्पन्न करते हैं। तब विद्युत से युक्त भयंकर गर्जना करने वाले गज समूह के समान बृहदाकार संवर्तक नामक घोर मेघ आकाश में उठते हैं। उनमें से कई मेघ नीलकमल के समान श्याम वर्ण, कई कुमुद कुसुम के समान श्वेत, कोई धूम्रवर्ण और कोई पीत वर्ण होते हैं, कोई गधे के से वर्ण वाले, कोई लाख के से रंग वाले, कोई वैडूर्य मणि के समान और कोई इंद्रनील मणि के समान होते हैं, कोई शंख और कुंद के समान श्वेत वर्ण, कोई जाति चमेली के समान उज्ज्वल और कोई कज्जल के समान श्याम वर्ण, कोई इंद्रगोप के समान रक्त वर्ण और कोई मयूर के समान विचित्र वर्ण वाले होते हैं, कोई गेरू के समान, कोई हरिताल के समान और कोई महामेघ नीलकंठ के पंख के समान रंग वाले होते हैं, कोई नगर के समान, कोई पर्वतों के समान और कोई कुटागार गिरियाविशेष के समान बृहदाकार होते हैं और कोई पृथ्वी तल के समान विस्तृत होते हैं। वे घनघोर शब्द करने वाले महाकाय मेघगण आकाश को आच्छादित कर लेते हैं और मूसलाधार जल वर्षा कर त्रिलोक व्यापी भयंकर अग्नि को शांत कर देते हैं। मुनिश्रेष्ठ, अग्नि के नष्ट हो जाने पर भी अहर्निश निरंतर बरसते हुए वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं। हे द्विज, अपनी अति स्थूल धाराओं से भूलोक को जल में डुबोकर वे ध्रुवलोक तथा उसके भी ऊपर लोगों को भी जलमग्न कर देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार के अंधकारमय हो जाने पर तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वे महामेघ 100 वर्ष से अधिक काल तक बरसते रहते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, सनातन परमात्मा वासुदेव के महात्म्य से कल्पांत में इसी प्रकार ये समस्त विप्लव होता है। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, जब जल सप्तर्षियों के स्थान को भी पार कर जाता है तो यह संपूर्ण त्रिलोकी एक महासमुद्र के समान हो जाती है। हे मैत्रेय, तदनंतर भगवान विष्णु के मुख निश्वास से प्रकट हुआ वायु उन मेघों को नष्ट करके पुनः 100 वर्ष तक चलता रहता है। फिर जनलोक निवासी सनकादि सिद्धगण से स्तुत और ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए मुमुक्षुओं से ध्यान किए जाते हुए सर्वभूतमय अचिंत्य अनादि जगत के आदिकरण आदिकर्ता भूतवाहन मधुसूदन भगवान हरि विश्व के संपूर्ण वायु को पीकर अपने दिव्य माया रूपिणी योग निद्रा का आश्रय ले अपने वासुदेवात्मक स्वरूप का चिंतन करते हुए उन महासमुद्र में शेष शैया पर शयन करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रलय के होने में ब्रह्मा रूपधारी भगवान हरि का शयन करना ही निमित्त है, इसलिए ये नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। जिस समय सर्वात्मा भगवान विष्णु जागते रहते हैं उस समय संपूर्ण संसार की चेष्टाएँ होती रहती है और जिस समय वे अच्युत माया रूपी शैया पर सो जाते हैं उस समय संसार भी लीन हो जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युग का होता है, उसी प्रकार संसार के एकार्णव रूप हो जाने पर उनकी रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है। उस रात्रि का अंत होने पर अजन्मा भगवान विष्णु जागते हैं और ब्रह्मा रूप धारण कर जैसा तुमसे पहले कहा था उसी क्रम से फिर सृष्टि रचते हैं। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे कल्पांत में होने वाले नैमित्तिक एवं अवान्तर प्रलय का वर्णन किया। अब दूसरे प्रकृत प्रलय का वर्णन सुनो। हे मुने, अनाविष्ट आदि के संयोग से संपूर्ण लोक और निखिल पातालों के नष्ट हो जाने पर तथा भगवदी इच्छा से उस महाप्रलय काल के उपस्थित होने पर जब महत्त्व से लेकर पृथ्वी आदि पंच विशेष प्रयत्न संपूर्ण विकार क्षीण हो जाते हैं तो प्रथम जल पृथ्वी के गुण गंध को अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार गंध छीन लिए जाने से पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। गंध तन्मात्रा के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी जलमय हो जाती है।
उस समय बड़े वेग से घोर शब्द करता हुआ जल बढ़कर इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। ये जल कभी स्थिर होती और कभी बहने लगता है। इस प्रकार तरंगमालाओं से पूर्ण इस जल से संपूर्ण लोक सब ओर से व्याप्त हो जाते हैं। तदनंतर जल के गुण रस को तेज अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार रस तन्मात्र का क्षय हो जाने से जल भी नष्ट हो जाता है। तब रसहीन हो जाने से जल अग्नि रूप हो जाता है तथा अग्नि के सब ओर व्याप्त हो जाने से जल के अग्नि में स्थित हो जाने पर वो अग्नि सब ओर फैलकर संपूर्ण जल को सोख लेता है और धीरे धीरे ये संपूर्ण जगत ज्वाला से पूर्ण हो जाता है। जिस समय संपूर्ण लोक ऊपर नीचे तथा सब ओर अग्नि शिखाओं से व्याप्त हो जाता है, उस समय अग्नि के प्रकाशक स्वरूप को वायु अपने में लीन कर लेता है। सबके प्राण स्वरूप उस वायु में जब अग्नि का प्रकाशक रूप लीन हो जाता है तो रूप तन्मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि रूपहीन हो जाता है। उस समय संसार के प्रकाशहीन और तेज के वायु में लीन हो जाने से अग्नि शांत हो जाता है और अति प्रचंड वायु चलने लगता है। तब अपने उद्गम स्थान आकाश का आश्रय कर वो प्रचंड वायु ऊपर नीचे तथा सब और दशों दिशाओं में बड़े वेग से चलने लगता है। तदनंतर वायु के गण स्पर्श को आकाश लीन कर लेता है। तब वायु शांत हो जाता है और आकाश आवरणहीन हो जाता है। उस समय रूप रस स्पर्श गंध और आकार से रहित अत्यंत महान एक आकाशी सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है। उस समय चारों ओर से गोल छिद्र स्वरूप शब्द लक्षण आकाशी शेष रहता है और वो शब्द मात्र आकाश सबको आच्छादित किए रहता है। तदनंतर आकाश के गुण शब्द को भूतादि ग्रस लेता है। इस भूतादि ही एक साथ पंचभूत और इंद्रिय का भी लय हो जाने पर केवल अहंकारात्मक रह जाने से ये तामस कहलाता है। फिर इस भूतादि को भी स्वतः प्रदान होने से बुद्धि रूप महत्व को ग्रस लेता है। जिस प्रकार पृथ्वी और महत्व ब्रह्मांड के अंतर जगत की आदि अंत सीमाएं, उसी प्रकार उसके ब्रह्म जगत का भी है महाबुद्धि। इसी तरह जो 7 आवरण बताए गए हैं वे सब भी प्रलय काल में पूर्ववत पृथ्वी आदि क्रम से परस्पर अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं, जिससे ये समस्त लोक व्याप्त हैं। वो संपूर्ण भूमंडल 7 द्वीपों, 7 समुद्र, 7 लोक और सकल पर्वत श्रेणियों के सहित जल में लीन हो जाता है। फिर जो जल का आवरण है उसे अग्नि पी जाता है तथा अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाता है। हे द्विज, आकाश को भूतादि, तामस अहंकार भूतादि को महत्व और इन सबके सहित महत्व को मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। हे महामुनि, न्यूनाधिक से रहित जो सत्वादि तीनों गुणों की समावस्था है उसी को प्रकृति कहते हैं। इसी का नाम प्रधान भी है। ये प्रधान ही संपूर्ण जगत का परम कारण है। ये प्रकृति व्याप्त और अव्यक्त रूप से सर्वमयी है। हे मैत्रेय, इसीलिए अव्यक्त में व्यक्त रूप लीन हो जाता है। इससे पृथक हो जो एक शुद्ध अक्षर नित्य और सर्वव्यापक पुरुष है, वो भी सर्वभूत परमात्मा का अंश ही है। जिस सत्यामात्र स्वरूप आत्मा आदि से पृथक रहने वाले ज्ञानात्मा एवं ज्ञातव्य सर्वेश्वर में नाम और जाति आदि की कल्पना नहीं है, वही सबका परम आश्रय परब्रह्म परमात्मा है और वही ईश्वर है। वो विष्णु ही इस अखिल विश्वरूप से अवस्थित है। इसको प्राप्त हो जाने पर योगी जन फिर इस संसार में नहीं लौटते। जिस व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपिणी प्रकृति का मैंने वर्णन किया, वो तथा पुरुष ये दोनों भी उस परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। वो परमात्मा सबका आधार और एकमात्र आदिश्वर है। उसी का वेद और वेदांत में विष्णु नाम से वर्णन किया है। वैदिक कर्म 2 प्रकार का है, कर्म योग और सांख्य योग, यानी प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप। इन दोनों प्रकार के कर्मों से उस सर्वभूत पुरुषोत्तम का ही यजन किया जाता है। ऋग, यजुर और साम वेदोक्त प्रवृत्ति मार्ग से लोग उन यज्ञपति पुरुषोत्तम यज्ञ पुरुष का ही पूजन करते हैं तथा निवृत्ति मार्ग से स्थित योगी जन भी उन्हीं ज्ञानात्मा ज्ञान स्वरूप मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु का ही ज्ञान योग द्वारा यजन करते हैं। हव्य, दीर्घ और प्लूत, इन त्रिविध स्वरों से जो कुछ कहा जाता है तथा जो वाणी का विषय नहीं है वो सब भी अव्यात्मा विष्णु ही है। वो विश्वरूपधारी विश्वरूप परमात्मा श्रीहरि ही मैत्रेय अव्यक्त एवं अविनाशी पुरुष है। हे मैत्रेय, उन सर्वव्यापक और अविकृत रूप परमात्मा में ही
व्यक्ताव्यक्ति रूपिणी प्रकृति और पुरुष लीन हो जाते हैं। मैत्रेय, मैंने तुमसे जो द्विपराद्र काल कहा है वो उन विष्णु भगवान का केवल एक दिन है। हे महामुने, व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति के पुरुष में लीन हो जाने पर इतने ही काल की विष्णु भगवान की रात्रि होती है। हे द्विज, वास्तव में तो उन नित्य परमात्मा का ना कोई दिन है ना कोई रात्रि, तथापि केवल उपचार अध्यारोप से ऐसा कहा जाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये प्राकृत प्रलय का वर्णन किया। अब तुम आत्यंतिक प्रलय का वर्णन और सुनो। श्री प्रसाद जी बोले, है मैत्रेय, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों तपों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर पंडित जन आंतरिक प्रलय प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक ताप शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के होते हैं। उनमें शारीरिक ताप के भी कितने भेद हैं वो सुनो। शिरोरोग, पीनस, ज्वर, शूल, भगंदर, गुल्म, अर्श, बवासीर, शोक, सूजन, श्वास दमा, छद्री, नेत्र रोग, अतिसार, कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट भेद से दैहिक ताप के कितने ही भेद हैं। अब मानसिक तापों को सुनो। हे दुष्श्रेष्ठ, काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया, गुणों में दोषारोपण, अपमान, ईर्ष्या और मार्तस्य आदि भेदों से मानसिक ताप के अनेक भेद हैं। ऐसे ही नाना प्रकार के भेदों से युक्त ताप को आध्यात्मिक कहते हैं। मनुष्यों को जो दुख मृग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस, सरीसृप, बिच्छू आदि से प्राप्त होता है उसे आदि भौतिक कहते हैं। तथा हे द्विज, शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल, विद्युत आदि से प्राप्त हुए दुख को श्रेष्ठ पुरुष आदि दैविक कहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, जरा, अज्ञान, मृत्यु और नरक से उत्पन्न हुए दुख के भी सहस्त्र प्रकार के भेद हैं। अत्यंत मलपूर्ण गर्भाशय में उल्ब गर्भ की झिल्ली में लिपटा हुआ ये सुकुमार शरीर जीव, जिसकी पीठ और ग्रीवा की अस्थियाँ कुंडलाकार मुड़ी रहती है, माता के खाए हुए अत्यंत तापप्रद खट्टे कड़वे चरपरे गर्म और खारे पदार्थ से जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, जो मल मूत्र रूप महापंक में पड़ा संपूर्ण अंगों में अत्यंत पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को फैलाने या सिकुड़ने में समर्थ नहीं होता और चेतना युक्त होने पर भी श्वास नहीं ले सकता, अपने सैकड़ों पूर्व जन्म का स्मरण कर कर्मों से बंधा हुआ अत्यंत दुख पूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है। उत्पन्न होने के समय उसका मुख मल मूत्र रक्त वीर्य आदि में लिपटा रहता है और उसी के संपूर्ण अस्थिबंधन प्रजापत्य गर्भ को संकुचित करने वाली वायु से अत्यंत पीड़ित होते हैं। प्रबल प्रसूति वायु उसका मुख नीचे को कर देती है और वो आतुर होकर बड़े क्लेश के साथ माता के गर्भाशय से बाहर निकल पाता है। हे मुनि श्रेष्ठतम, उत्पन्न होने के अनवंतर बाह्य वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छित होकर वो जीव बेसुध हो जाता है। उस समय वो जीव दुर्गंध युक्त फोड़े में से गिरे हुए किसी कंटक सिद्ध अथवा औरे से चीरे हुए कीड़े के समान पृथ्वी पर गिरता है। उसे स्वयं खुजलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती। वो स्नान और दुग्धपान आदि आहार भी दूसरे ही की इच्छा से प्राप्त करता है। अपवित्र मन मूत्र में सने हुए बिस्तर पर पड़ा रहता है। उस समय कीड़े और डांस आदि उसे काटते हैं, तथापि वो उन्हें दूर करने में भी समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनवंतर बाल्यावस्था में जीव आदि भौतिक आदि अनेक दुख भोगता है। अज्ञान रूप अंधकार से आवृत होकर मूढ़ हृदय पुरुष ये नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा और मेरा स्वरूप क्या है। यानी जब बचपन में पैदा होता है उस समय मैं किस बंधन से बंधा हूँ, किस बंधन का क्या कारण है, अथवा ये अकारण ही प्राप्त हुआ है या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तथा क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, अथवा क्या गुणमय क्या दोषमय है। इस प्रकार पशु के समान विवेक शून्य शीर्णोदर परायण पुरुष अज्ञान जनित महान दुख भोगते हैं। हे द्विज, अज्ञान तामसिक भाव विकार है, मतलब अज्ञान तामसिक भाव है। अतः अज्ञानी पुरुषों की कर्मों में प्रारंभ में प्रवृत्ति होती है, इससे वैदिक कर्मों का लोप हो जाता है। मनुष्य जनों ने कर्मलोप का फल नरक बतलाया है, इसलिए अज्ञानी पुरुषों को यह लोक और परलोक दोनों जगह अत्यंत ही दुख भोगना पड़ता है। शरीर के जरा जर्जरित हो जाने पर पुरुष के अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं, उसके दांत पुराने होकर उखड़ जाते हैं और शरीर
झुर्रियों और नस नाड़ियों से आवृत हो जाता है। उसकी दृष्टि दुरुस्त विषय के ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है, यानी आँखों की देखने की शक्ति कम हो जाती है। नेत्रों के तारे गोलकों में घुस जाते हैं। नासिका के रंध्र में से बहुत से रोम बाहर निकल आते हैं और शरीर कांपने लगता है। मतलब वृद्धावस्था के समय उसकी समस्त हड्डियाँ दिखलाई देने लगती है। मेरुदंड झुक जाता है और जठराग्नि के मंद पड़ जाने से उसके आहार और पुरुषार्थ कम हो जाते हैं। उस समय उसकी चलना फिरना, उठना बैठना और सोना आदि सभी चेष्टाएं बड़ी कठिनाई से होती है। उसके श्रोत्र नेत्रों की शक्ति मंद पड़ जाती है तथा लार बहते रहने से उसका मुख मलिन हो जाता है। अपनी संपूर्ण इंद्रियां स्वाधीन न रहने के कारण वो सब प्रकार मरणासन्न हो जाता है तथा स्मरण शक्ति के क्षीण हो जाने से वो उसी समय अनुभव किए हुए समस्त पदार्थों को भी भूल जाता है। उसे एक वाक्य उच्चारण करने में भी महान परिश्रम होता है तथा श्वास और खांसी आदि के महान कष्ट के कारण वो दिन रात जागता रहता है। वृद्ध पुरुष औरों की सहायता से ही उठता, औरों के बैठाने से ही बैठ सकता है, अतः वो अपने सेवक और स्त्री पुत्र आदि के लिए सदा अनादर का पात्र बना रहता है। उसका समस्त सोचाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग और भोजन की लालसा बढ़ जाती है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं और बंधुजन उससे उदासीन हो जाते हैं। अपनी युवावस्था की चेष्टाओं को अन्य जन्म में अनुभव की हुई सी स्मरण करके वो अत्यंत संतापवश दीर्घ निश्वास छोड़ता रहता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में ऐसे ही अनेकों दुख अनुभव कर उसे मरण काल में जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे भी सुनो। कंठ और हाथ पैर शिथिल पड़ जाते हैं और शरीर में अत्यंत कंप छा जाता है। बार बार उसे ग्लानि होती और कभी कुछ चेतना भी आ जाती है। उस समय वो अपने हिरण्य, सोना, धन धान्य, पुत्र, स्त्री, भृत्य और गृह आदि के प्रति इन सब का क्या होगा, इस प्रकार अत्यंत ममता से व्याकुल हो जाता है। उस समय मनोवेदी कक्रच, आर्य तथा यमराज के विकराल बाण के समान महाभयंकर रोगों से उसके प्राण बंधन कटने लगते हैं। उसकी आँखों के तारे चढ़ जाते हैं। वो अत्यंत पीड़ा से बारंबार हाथ पैर पटकता है तथा उसके तालू और ओंठ सूखने लगते हैं। फिर क्रमशः दो समूह से उसका कंठ रुक जाता है, अतः वो घर घर शब्द करने लगता है तथा ऊर्ध्वश्वास से पीड़ित और महान ताप से व्याप्त होकर क्षुधा तृष्णा से व्याकुल हो उठता है। ऐसी अवस्था में भी यमदूतों से पीड़ित होता हुआ वो बड़े क्लेश से शरीर छोड़ता है और अत्यंत कष्ट से कर्मफल भोगने के लिए यातना देह प्राप्त करता है। मरण काल में मनुष्य को ये और ऐसे ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब मरणोपरांत मरने के बाद उन्हें नरक में जो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं वो सुनो। प्रथम यम किंकर और पाशों से बांधते हैं, फिर उनके दंड प्रहार सहने पड़ते हैं। तदनंतर यमराज का दर्शन होता है और वहाँ तक पहुँचने में बड़ा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है। हे द्विज, फिर तप्त बालू का, अग्नि यंत्र और शस्त्रादि से महाभयंकर नरकों में जो यातनाएं भोगनी पड़ती है वे अत्यंत असह्य होती है। तो मतलब उस समय के लोग, जो उस समय धर्म का युग था, फिर भी जो पाप करते थे उसको ये सब भोगना पड़ता था। वृद्ध होने के बाद नरक में जो होते हैं उस समय के, अभी ये सिचुएशन नहीं है। शायद कुछ कुछ के लिए ये हो सकता है। और से चीरे जाने, मुसल में तपाए जाने, कुल्हाड़ियों से काटे जाने, भूमि में गाड़े जाने, सूली पर चढ़ाए जाने, सिंह के मुख में डाले जाने, गिद्धों के नोचने, हाथियों के दलित होने, तेल में पकाए जाने, खारे दलदल में फंसने, ऊपर ले जाकर नीचे गिराए जाने और क्षेपण यंत्र द्वारा दूर फेंके जाने से नरक निवासियों को अपने पाप कर्मों के कारण जो जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती है। द्विजोत्तम, केवल नरक में ही दुख हो सो बात नहीं है। स्वर्ग में भी पतन का भय लगे रहने से कभी शांति नहीं मिलती। नरक अथवा स्वर्ग भोग के अनंतर बार बार वो गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है। तो दोस्तों, वेद व्यास जी ने कहा है कि कलयुग ही श्रेष्ठ है। तो मुझे नहीं लगता कलयुग के लोगों को नरक जाना पड़ता होगा। ये उस समय की बात हो रही है शायद। बारंबार वो गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है तथा फिर वही गर्भ में ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है वो जन्मते ही बाल्यावस्था में, युवावस्था में, मध्यम
वय में अथवा जराग्रस्त होने पर अवश्य मर जाता है। जब तक जीता है तब तक नाना प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है। जिस तरह की कपास का बीज तंतुओं के कारण सूत्र से घिरा रहता है, द्रव्य के उपार्जन, रक्षण और नाश में तथा इष्ट मित्र के विपत्तिग्रस्त होने पर भी मनुष्य को अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं। हे मैत्र, यह मनुष्य को जो जो वस्तुएं प्रिय हैं वे सभी दुख रूपी वृक्ष का बीज हो जाती है। स्त्री, पुत्र, मित्र, अर्थगृह, क्षेत्र और धन आदि से पुरुषों को जैसा दुख होता है वैसा सुख नहीं होता। इस प्रकार सांसारिक दुख रूप सूर्य के ताप से जिनका अंतःकरण तप्त हो जाता है, उन पुरुषों को मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया को छोड़कर और कहाँ सुख मिल सकता है। अतः मेरे मत में गर्भ, जन्म और जरा आदि स्नानों में प्रकट होने वाला आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुख समूह की एकमात्र सनातन औषधि भगवत प्राप्ति ही है, जिसका निरतिशय आनंद रूप सुख की प्राप्ति कराना ही प्रधान लक्षण है। इसलिए पंडित जनों को भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। है मामुनि, कर्म और ज्ञान ये दो ही उसकी प्राप्ति के कारण कहे गए हैं। अपना कर्म करना, काम करना और ज्ञान रखना, ये भगवत प्राप्ति है। और भगवत प्राप्ति हो जाने पर ये सब सहना नहीं पड़ता। ज्ञान दो प्रकार के हैं, शास्त्रजन्य और विवेक। शब्द ब्रह्म का ज्ञान शास्त्रजन्य है और पर ब्रह्म का बोध विवेक है। विपर से अज्ञान घोर अंधकार के समान है। उसको नष्ट करने के लिए शास्त्रजन्य ज्ञान दीपकवत और विवेकज ज्ञान सूर्य के समान है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस विषय में वेदांत का स्मरण कर मनु जी ने जो कहा है वो बतलाता हूँ, श्रवण करो। ब्रह्म दो प्रकार का है, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म शास्त्रजय ज्ञान में निपुण हो जाने पर जिज्ञासु विवेक और ज्ञान के द्वारा पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथर्ववेद की श्रुति है कि विद्या दो प्रकार की है, परा और अपरा। परा से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है और अपरा ऋगादि वेद त्रयी रूपा, जो अव्यक्त, अजर, अचिंत्य, अज, अव्यय, अनिदेश, अरुण, अरूप, पानी, पातादि, शून्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतों का आदि कारण, स्वयं कारणहीन तथा जिससे संपूर्ण व्याप्य और व्यापक प्रकट हुआ है और जिसे पंडित जन देखते हैं वो परम धाम ही ब्रह्म है। मुमुक्षुओं को उसी का ध्यान करना चाहिए और वही भगवान विष्णु का वेद वचनों से प्रतिपादित अति सूक्ष्म परम पद है। परमात्मा का वो स्वरूप ही भगवत शब्द का वाच्य है और भगवत शब्द ही उस आर्ध एवं अक्षय स्वरूप का याचक है, जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया गया है। उस परमात्मा के तत्व का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है वही परम ज्ञान है। तईमय ज्ञान इसके पृथक है। हे द्विज, ये ब्रह्म यद्यपि शब्द का विषय नहीं है तथापि आदर प्रदर्शन के लिए उसका भागवत शब्द से उपचारित कथन किया जाता है। मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक पर ब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। इस भगवत शब्द के बकार के दो अर्थ है, पोषण करने वाला और सबका आधार, और गकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचयिता है। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य है। इन छह का नाम भग है। उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूत का निवास करते हैं और स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान हैं, इसलिए वो अव्यय परमात्मा ही बकार अर्थ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार ये महान भगवान शब्द पर ब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा औरों के लिए गौण, क्योंकि जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति और नाश, आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानता है वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य त्रिविध गुण और उनके क्लेश आदि को छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि सद्गुण आदि भगवत शब्द के वाच्य हैं। उन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं और वे स्वयं भी सबके आत्मा रूप से सकल भूतों में विराजमान है, इसलिए उन्हें वसुदेव भी कहते हैं। पूर्व काल में खांडिक्य जनक के पूछने पर केसी ध्वज ने उनसे भगवान अनंत के वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। प्रभु समस्त भूतों में व्याप्त है और संपूर्ण भूत भी उन्हीं में रहते हैं तथा वे ही संसार के रचयिता और रक्षक हैं, इसलिए वे वासुदेव कहलाते हैं। हे मुने, वे सर्वात्मा समस्त आवरणों से परे हैं। वे समस्त भूतों की प्रकृति के विकार और गुण और उनके कार्य आदि दोषों से विलक्षण है। पृथ्वी और आकाश के बीच में
जो कुछ स्थित है उन्होंने वो सब प्राप्त किया है। वे संपूर्ण कल्याण गुणों के स्वरूप है। उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेश मात्र से ही संपूर्ण प्राणियों को व्याप्त किया है और वे अपनी इच्छा से श्रवणोत्कुल महान शरीर धारण कर समस्त संसार का कल्याण साधन करते हैं। वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महाविज्ञान, वीर्य और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि है। प्रकृति आदि से भी परे है और उन परावेश्वर में अविद्यादि संपूर्ण क्लेशों का अध्यात्म भाव है। वे ईश्वरी समष्टि और व्यष्टि रूप हैं। वही व्यक्त और अव्यक्त रूप से वही सबके स्वामी, सबके साक्षी और सबको जानने वाले हैं। और उन्हीं सर्वशक्तिमान को परमेश्वर की संज्ञा है, जिसके द्वारा वे निर्दोष, विशुद्ध, निर्मल और एक रूप परमात्मा देखे या जाने जाते हैं। उन्हीं का नाम ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वही अज्ञान। नेक्स्ट चैप्टर केसी ध्वज और खांडिक्य की कथा। पराशर जी बोले हैं पुरुषोत्तम स्वाध्याय और संयम द्वारा देखे जाते हैं। स्वाध्याय और संयम द्वारा देखे जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से ये भी ब्रह्म ही कहलाते हैं। स्वाध्याय से योग का और योग से स्वाध्याय का आश्रय करें। इस प्रकार स्वाध्याय और योग रूप संपत्ति से परमात्मा प्रकाशित होते हैं। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को मांसमय चक्षुषों से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए स्वाध्याय और योग ही दो नेत्र हैं। श्री मैत्री जी बोले भगवान, जिसे जान लेने में अखिलाधार परमेश्वर को देख सकूँगा, उस योग को मैं जानना चाहता हूँ। मैत्री जी बोले भगवान, जिसे जान लेने पर मैं अखिलाधार परमेश्वर को देख सकूँगा, उस योग को मैं जानना चाहता हूँ, उसका वर्णन कीजिए। पर श्री पराशर जी बोली, पूर्व काल में जिस प्रकार इस योग का केसी ध्वज ने महात्मा खांडिक्य जनक से वर्णन किया था, मैं तुम्हें वही बताता हूँ। श्री मैत्री जी बोले भगवान, ये खांडिक्य और विद्वान केसी ध्वज कौन थे और उनका योग संबंधित संवाद किस कारण से हुआ था? श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में धर्मध्वज जनक नामक एक राजा थे। उनके अमित ध्वज और कृतध्वज नामक दो पुत्र हुए। इनमें कृतध्वज सर्वथा आध्यात्म शास्त्र में रत रहता था। कृतध्वज का पुत्र केसीध्वज नाम से विख्यात हुआ और अमित ध्वज का पुत्र खांडिक्य जनक हुआ। पृथ्वी मंडल में खांडिक्य कर्म मार्ग में अत्यंत निपुण था और केसीध्वज आध्यात्म विद्या का विशेषज्ञ था। वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा में लगे रहते थे। अंत में कालचक्र में केसीध्वज ने खांडिक्य को राज्युत कर दिया। राजभ्रष्ट होने पर खांडिक्य पुरोहित और मंत्रियों के सहित थोड़ी ही सामग्री लेकर दुर्गम वनों में चला गया। केसीध्वज ज्ञाननिष्ठ था तो भी अविद्या कर्म द्वारा मृत्यु को पार करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। हे योगी श्रेष्ठ, एक दिन जब राजा केसीध्वज यज्ञानुष्ठान में स्थित थे, उनकी धर्मधेनु हवि के लिए दूध देने वाली गौ का निर्जन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गौ को मारी गई सुन राजा ने ऋतुजों से पूछा कि इनमें क्या प्रायश्चित्त करना चाहिए। ऋतुजों ने कहा, हम इस विषय में नहीं जानते, आप कसेरू से पूछिए। जब राजा ने कसेरू से ये बात पूछी तो उन्होंने भी उसी प्रकार कहा कि हे राजेंद्र, मैं इस विषय में नहीं जानता, आप भृगुश्रेष्ठ सुनक से पूछिए, वे अवश्य जानते होंगे। हे मुनि, जब राजा ने सुनक से जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा वो सुनिए। इस समय भूमंडल में इस बात को ना कसेरू जानता है, ना मैं जानता हूँ और ना कोई और ही जानता है। केवल जिसे तुमने परास्त किया है वो तुम्हारा शत्रु खांडिक्य ही इस बात को जानता है। इसे सुनकर केसीध्वज ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपने शत्रु खांडिक्य से ही ये बात पूछने जाता हूँ। यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महायज्ञ का फल तो मिल ही जाएगा, और यदि मेरे पूछने पर उसने मुझे सारा प्रायश्चित्त यथावत बतला दिया तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। श्री पराशर जी बोले, हे ऐसा कहकर राजा केसीध्वज कृष्ण मृग चर्म धारण कर रथ पर आड़ू हो वन में जहाँ महामति खांडिक्य रहते थे आए। खांडिक्य ने अपने शत्रु को आते देख के धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से लाल नेत्र करके बोला। खांडिक्य बोले, अरे तू कृष्णाजीन रूप कवच बांध कर हम लोगों को मारेगा? क्या तू यह समझता है कि कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए मुझ पर यह प्रहार नहीं करेगा? हे मूढ़, मृगों की पीठ पर क्या कृष्ण मृग चर्म नहीं होता?
जिन पर कि मैंने और तूने दोनों ही ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की है। अतः अब मैं तुझे अवश्य मारूंगा, तू मेरे हाथ से जीवित बच नहीं सकता। हे दुर्बुद्धे, तू मेरा राज्य छीनने वाला शत्रु है, इसलिए आतताई है। केसी ध्वज बोले, हे खांडिक्य, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूँ, आपको मारने के लिए नहीं आया। इस बात को सोचकर आप मुझ पर क्रोध अथवा बाण छोड़ दीजिए। पराशर जी बोले, ये सुनकर महाबली खांडिक्य ने अपने संपूर्ण पुरोहित और मंत्रियों से एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा कि इस समय शत्रु आपके वश में है, इसे मार डालना चाहिए। इसको मार देने पर यह संपूर्ण पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। खांडिक्य ने कहा, यह निस्संदेह ठीक है, इसके मारे जाने पर अवश्य संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो जाएगी, किंतु इसे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी। परंतु यदि इसे नहीं मारूंगा तो मुझे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और इससे सारी पृथ्वी। मैं पारलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता, क्योंकि परलोक जय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी तो थोड़े ही दिनों के लिए रहती है। इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं, ये जो कुछ पूछेगा बतला दूंगा। पराशर जी बोले, तब खांडिक्य जनक ने अपने शत्रु केसीध्वज के पास जाकर कहा, तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछ लो, उसका उत्तर दूंगा। हे द्विज, तब केसीध्वज ने जिस प्रकार धर्मधेनु मारी गई थी वो सब वृत्तांत खांडिक्य से कहा और उसके लिए प्रायश्चित्त पूछा। खांडिक्य ने भी वो संपूर्ण प्रायश्चित्त जिसका कि उसके लिए विधान था केसीध्वज को विधिपूर्वक बतला दिया। तदनंतर पूछे हुए अर्थ को जान लेने पर महात्मा खांडिक्य की आज्ञा लेकर वे यज्ञ भूमि में आए और क्रमशः संपूर्ण कर्म समाप्त किया। फिर काल क्रम से यज्ञ समाप्त होने पर अवतित स्नान में अनंतर कृतकृत्य होकर राजा केसीध्वज ने सोचा, मैंने संपूर्ण रीति जो ब्राह्मणों का पूजन किया, समस्त सदस्यों का मान किया या याचकों को उनकी इच्छित वस्तुएं दी, लोकाचार के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वो सभी मैंने किया, तथापि न जाने क्यों मेरे चित्त में किसी क्रिया का अभाव खटक रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को स्मरण हुआ कि मैंने अभी तक खांडिक्यों को गुरु दक्षिणा नहीं दी। हे मैत्रेय, तब वे रथ पर चढ़कर फिर उसी दुर्गम वन में गए जहाँ खांडिक्य रहते थे। खांडिक्य भी उन्हें फिर शस्त्र धारण किए आते देख मारने के लिए उद्यत हुए। तब राजा केसीध्वज ने कहा, खांडिक्य, तुम क्रोध न करो, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ, ऐसा समझो। मैंने तुम्हारे उपदेश अनुसार अपना यज्ञ भली प्रकार समाप्त कर दिया। अब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। श्री पराशर जी बोले, तब खांडिक्य ने फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि ये मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मांगूं। मंत्रियों ने कहा, आप इससे संपूर्ण राज्य मांग लीजिए। बुद्धिमान लोग शत्रु से अपने सैनिकों को कष्ट दिए बिना राज्य ही मांगा करते हैं। तब महापति राजा खांडिक्य ने उनसे हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग कुछ ही दिन रहने वाला राज्यपद कैसे मांग सकते हैं। ये ठीक है, आप लोग शर्त साधन के लिए ही परामर्श देने वाले हैं, किंतु परमार्थ क्या और कैसा है इस विषय में आपको विशेष ज्ञान नहीं है। पराशर जी बोले, ये कहकर राजा खांडिक्य केसीध्वज के पास आए और उनसे कहा, क्या तुम मुझे अवश्य गुरु दक्षिणा दोगे। जब केसीध्वज ने कहा कि मैं गुरु दक्षिणा दूंगा, तब खांडिक्य बोले, आप आध्यात्म ज्ञान स्वरूप परमार्थ विद्या में बड़े कुशल है, सो यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो जो कर्म समस्त क्लेशों की शांति करने में समर्थ हो वो बताइए। ब्रह्मयोग का निर्णय। केसीध्वज बोले, क्षत्रियों को तो राज्य प्राप्ति से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने मेरा निष्कंटक राज्य क्यों नहीं मांगा। खांडिक्य बोले, हे केसीध्वज, मैंने जिन कारणों से तुम्हारा राज्य नहीं मांगा वो सुनो। इन राज्य आदि आकांक्षा तो मूर्खों को हुआ करती है। क्षत्रियों का धर्म तो यही है कि प्रजा पालन करे और अपने राज्य के विरोधों का धर्म युद्ध से वध करे। शक्तिहीन होने के कारण यदि तुमने मेरा राज्य हरण कर लिया है तो असमर्थतावश प्रजापालन न करने पर भी मुझे कोई दोष न होगा, किंतु राज्याधिकार होने पर यथावत प्रजापालन न करने से दोष का भागी होना पड़ता है। क्योंकि यद्यपि ये सत्कर्म अविद्या ही है, तथापि नियम विरुद्ध त्याग करने पर यह बंधन का कारण होता है। ये राज्य की चाह मुझे तो जन्मांतर के कर्मों द्वारा प्राप्त सुख भोग के लिए होती है और वही मंत्री आदि अन्य जनों को राग और लोभ आदि दोषों से उत्पन्न होती है, केवल धर्मानुरोध से नहीं। उत्तम क्षत्रियों का राज्यादि याचना करना धर्म नहीं है, ये महात्मा का मत है। इसलिए मैंने अविद्या पालनादि कर्म और के अंतर्गत तुम्हारा राज्य नहीं मांगा। जो लोग अहंकार रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं तथा जिनका चित्त ममताग्रस्त हो रहा है, वे मूढ़ जन ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। मेरे जैसे लोग राज्य की इच्छा नहीं करते। श्री पराशर जी बोले, तब राजा केसीध्वज ने
प्रसन्न होकर खांडक्य जनक को साधुवाद दिया और प्रीतिपूर्वक कहा, मेरा वचन सुनो। मैं अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करने की इच्छा से ही राज्य तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ। नाना भोगों द्वारा अपने पुण्यों का क्षय कर रहा हूँ। हे कुलनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे मन विवेक संपन्न हुआ है, अतः तुम अविद्या का स्वरूप सुनो। संसार वृक्ष की बीजभूता ये अविद्या दो प्रकार की है, अनात्मा में आत्मबुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। ये कुमति जीव मोह रूपी अंधकार से आवृत होकर इस पंचभूतात्मक देह में मैं और मेरापन का भाव करता है। वो ये सोचने लगता है कि सब कुछ मेरा है, मैंने ये किया है, ये से अहंकार आ जाता है। जबकि आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि से सर्वथा पृथक है, तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति शरीर में आत्मबुद्धि करेगा? और आत्मा के देह से परे होने पर भी देह के उपभोग या गृह क्षेत्रादि को कौन प्राज्ञ पुरुष अपना मान सकता है? इस प्रकार इस शरीर के अनात्म होने से इससे उत्पन्न हुए पुत्र पुत्रादि भी कौन विद्वान अपनापन करेगा? मनुष्य सारे कर्म देह के भी उपभोग के लिए करता है, किंतु जबकि ये देह अपने से पृथक है तो वे कर्म केवल बंधन देहोत्पत्ति के ही कारण होते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के घर को जल और मिट्टी से लिपते पोतते हैं, उसी प्रकार ये पार्थिव शरीर भी मृत्तिका, मृन्मय, अन्न और जल की सहायता से ही स्थिर रहता है। यदि ये पंचभूतात्मक शरीर पंचभौतिक पदार्थों से पुष्ट होता है तो इसमें पुरुष ने क्या भोग किया? ये जीव अनेक सहस्र जन्मों तक सांसारिक भोगों में पड़े रहने से उन्हीं की वासना रूपी धूलि में आच्छादित हो जाने के कारण केवल मोह रूपी श्रम को ही प्राप्त होता है। जिस समय ज्ञान रूपी गर्म जल से उसकी वो धूलि धो दी जाती है, तब इस संसार पथ के पथिक क्या मोह रूपी श्रम शांत हो जाता है। मोह श्रम के शांत हो जाने पर पुरुष स्वस्थ चित्त हो जाता है और नितिशय एवं निर्बोध परम निर्वाध पद प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञानमय निर्मल आत्मा निर्वाण स्वरूप ही है। दुख आदि जो अज्ञानमय धर्म है वे प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। हे राजन, जिस प्रकार स्थाली बटलोई के जल का अग्नि से संयोग नहीं होता, तथापि स्थाली के संसर्ग से ही उसमें खोलने के शब्द आदि धर्म प्रकट होते जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के संसर्ग से ही आत्मा अहंकार आदि से दूषित होकर प्रकृति धर्म को स्वीकार करते हैं। वास्तव में तो वो अव्यात्मा उनसे सर्वथा पृथक है। इस प्रकार मैंने तुम्हें ये अविद्या का बीज बतलाया। इस विद्या से प्राप्त हुए क्लेशों को नष्ट करने वाला योग से अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। खांडक्य बोले, हे योग वेत्ता में श्रेष्ठ महाभाग केशिध्वज, तुम निमिवंश में योग शास्त्र के मर्मज्ञ हो, अतः उस योग का वर्णन करो। केशिध्वज बोले, हे खांडक्य, जिसमें स्थित होकर ब्रह्म में लीन हुए मुनिजन फिर स्वरूप से च्युत नहीं होते, मैं उस योग का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। विषय का संग करने से यह बंधनकारी और विषय शून्य होने से मोक्ष कारक होता है। अतः विवेक ज्ञान संपन्न मुनि अपने चित्त को विषय से हटाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का चिंतन करे। जिस प्रकार अयस्कांत मणि अपनी शक्ति से लोहे को खींचकर अपने में संयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार प्रश्न चिंतन करने वाले मुनि को परमात्मा स्वभाव से ही स्वरूप में लीन कर देती है। आत्मज्ञान के प्रलयभूत यम नियम आदि की अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। जिसका योग इस प्रकार के विशिष्ट धर्मों में युक्त होता है वो मुमुक्षु योगी कहा जाता है। जब मुमुक्षु पहले योगाभ्यास आरंभ करता है तो उसे योग युक्त योगी कहते हैं, और जब उसे परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो वो विनिष्पन्न समाधि कहलाता है। यदि किसी विघ्नवश उस योग युक्त योगी का चित्त दूषित हो जाता है तो जन्मांतर में भी उसी अभ्यास को करते रहने से वो मुक्त हो जाता है। बेनी संपन्न समाधि योगी तो योगाग्नि से कर्म समूह के भस्म हो जाने के कारण उसी जन्म में थोड़े ही समय में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। योगियों को चाहिए कि अपने चित्त को ब्रह्म चिंतन के योग्य बनाता हुआ ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का निष्काम भाव से सेवन करे तथा संयत चित्त से श्रद्धा, शौच, संतोष और तप का आचरण करे तथा मन को निरंतर परब्रह्म में लगाता रहे। ये 5 यम और नियम बतलाए गए हैं। इनका सकाम आचरण करने से पृथक पृथक फल मिलते हैं और निष्काम भाव से सेवन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। यदि को चाहिए कि भद्रासन आदि आसनों में से किसी एक का अवलंबन कर यम नियम आदि गुणों से युक्त हो योगाभ्यास करे। अभ्यास के द्वारा जो प्राण वायु को वश में किया जाता है उसे प्राणायाम समझना चाहिए। वो सजीव, ध्यान और मंत्रपाठ आदि आमलंब युक्त और निरालंब भेद से 2 प्रकार का है। सद्गुरु के
उपदेश से जब योगी प्राण और अपान वायु द्वारा एक दूसरे का निरोध करता है तो कर्मसरेचक और पूरक नामक दो प्राणायाम होते हैं, और इन दोनों का एक ही समय संयम करने से कुंभक नामक तीसरा प्राणायाम होता है। हे द्विजोत्तम, जब योगी सबीज प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करता है तो उसका अवलंबन भगवान अनंत का हिरण्यगर्भ आदि स्थूल रूप होता है। तदनंतर वो प्रत्याहार का अभ्यास करते हुए शब्दादि विषयों में अनुरक्त हुई अपने इंद्रियों को रोककर अपने चित्त की अनुगामिनी बनाता है। ऐसा करने से अत्यंत चंचल इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती है। इंद्रियों को वश में किए बिना कोई योग साधन नहीं कर सकता। इस प्रकार प्राणायाम से वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को वशीभूत करके चित्त को अपने शुभ आश्रय में स्थित रखें। खांडक्य बोले, हे महाभाग, ये बतलाइए कि जिसका आश्रय करने से चित्त के संपूर्ण दोष हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उस चित्त का शुभाश्रम क्या है। कैसी ध्वज बोले, हे राजन, चित्त का आश्रय ब्रह्म है, जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर रूप से स्वभाव से ही दो प्रकार का है। हे भूप, इस जगत में ब्रह्म, कर्म और उभयात्मक नाम से तीन प्रकार की भावनाएं हैं। इनमें पहली कर्म भावना, दूसरी ब्रह्म भावना और तीसरी उभयात्मिकता भावना कहलाती है। इस प्रकार ये त्रिविध भावनाएं हैं। सननांदी मुनि जन ब्रह्म भावना से युक्त है और देवताओं से लेकर स्थावर जंगम प्रयत्न समस्त प्राणी कर्म भावना युक्त है, तथा स्वरूप विषयक बोध और स्वर्गादि विषयक अधिकार से युक्त हिरण्य गर्भादि में ब्रह्म कर्ममयी उभयात्मिकता भावना है। हे राजन, जब तक विशेष ज्ञान के हेतु कर्म क्षीण नहीं होते तभी तक अहंकार आदि भेद के कारण भिन्न दृष्टि रखने वाला मनुष्य को ब्रह्म और जगत की भिन्नता प्रतीत होती है। जिसमें संपूर्ण भेद शांत हो जाते हैं, जो सत्ता मात्र और वाणी का अविषय है और स्वयं ही अनुभव करने योग्य, वही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। वही परमात्मा विष्णु का आरूप नामक परम रूप है, जो उनके विश्व रूप से विलक्षण है। हे राजन, योगाभ्यासी जन पहले उस रूप का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें श्रीहरि के विश्वमय स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हिरण्यगर्भ भगवान वासुदेव, प्रजापति, मरुद, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रहगण, गंधर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देवयोनियाँ तथा मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत और प्रधान से लेकर विशेष पंचरात्मक प्रयत्न, उनके कारण तथा चेतन, अचेतन, एक दो अथवा अनेक चरणों वाले प्राणी और बिना चरणों वाले जीव, ये सब भगवान हरि के भावनात्मक मूर्त रूप हैं। ये संपूर्ण चराचर जगत पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। विश्व शक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति अपरा है और कर्म नाम की तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है। हे राजन, इस विद्या शक्ति से आवृत होकर वो सर्वगामिनी क्षेत्रज्ञ शक्ति सब प्रकार के अति विस्तृत सांसारिक कष्ट भोगा करती है। भूपाल, अविद्या शक्ति से तिरोहित रहने के कारण ही क्षेत्रज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों से तारतम्य से दिखाई देती है। वो सबसे कम जड़ पदार्थों में से है, उनसे अधिक वृक्ष, पर्वत आदि स्थावरों से अधिक सरीसृप आदि में और उनसे अधिक पक्षियों में है, पक्षियों से मृगों में और मृगों से पशुओं में वो शक्ति अधिक है, तथा पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवान की उस शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्य से नाग, गंधर्व और यक्ष आदि समस्त देवगणों में, देवताओं से इंद्र में, इंद्र से प्रजापति में और प्रजापति से हिरण्यगर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। हे राजन, ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर हैं, क्योंकि ये सब आकाश के समान उनकी शक्ति से व्याप्त है। महामते, विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूर्त आकारहीन रूप है, जिसका योगी जन ध्यान करते हैं और जिसे बुद्ध जन सत कहकर पुकारते हैं। हे नृप, जिसमें कि यह संपूर्ण शक्तियाँ प्रतिष्ठित हैं, वही भगवान का विश्व रूप से विलक्षण द्वितीय रूप है। हे नरेश, भगवान का वही रूप अपनी लीला से देव, तिर्यक और मनुष्य आदि चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है। इन रूपों से अप्रमेय भगवान की जो व्यापक और अव्यापक चेष्टा होती है, वो संसार के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती है। राजन, योगाभ्यासी को आत्मशुद्धि के लिए भगवान विश्वरूप के उस सर्व पापनाशक रूप का ही चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार वायु सहित अग्नि ऊंची ज्वालाओं से युक्त होकर शुष्क तीन समूहों को जला डालता है, उसी प्रकार चित्त में स्थित हुए भगवान विष्णु योगियों के समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधार भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करें, यही शुद्ध धारणा है। हे राजन, तीनों भावना से अतीत भगवान विष्णु ही योगी जनों की मुक्ति के लिए उनके चंचल तथा स्थिर रहने वाले चित्त में शुभ आश्रय हैं। हे पुरुषोत्तम, इसके अतिरिक्त मन में आश्रयभूत जो अन्य देवता
आदि कर्म योनियाँ हैं वे सब अशुद्ध हैं। भगवान का ये मूर्त रूप चित्र को अन्य अवलंबन से निष्प्रिय कर देते हैं। इस प्रकार चित्त का भगवान में स्थिर करना ही धारणा कहलाती है। हे नरेंद्र, धारणा बिना किसी आधार के नहीं हो सकती, इसलिए भगवान के जिस मूर्त रूप का जिस प्रकार ध्यान करना चाहिए वो सुनो। जो प्रसन्न बदन और कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाले, सुंदर कपोल और विशाल भाल से अत्यंत सुशोभित है तथा अपने सुंदर कानों में मनोहर कुंडल पहने हुए हैं, जिनकी ग्रीवा शंख के समान और विशाल वक्षस्थल श्रीवस्त्र चिन्हों से सुशोभित है, जो तरंगाकार त्रिबली और नीची नाभि वाले उदय से सुशोभित है, जिनके लंबे लंबे 8 अथवा 4 भुजाएं हैं तथा जिनके जंघा और उरु समान भाव से स्थित है और मनोहर चरणारविंद घुसरता से विराजमान है, उस निर्मल पीताम्बरधारी ब्रह्मस्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करें। हे राजन, किरीट, हार, केयूर और कटक आदि आभूषणों से विभूषित, सारंग, धनुष, शंख, गदा, चक्र, खड़ग और अक्षमाला से युक्त, भरत और अभय युक्त होने वाले तथा अंगुलियों में धारण की हुई रत्नमयी मुद्रिका से शोभायमान भगवान के दिव्य रूप का योगी को अपना चित्त एकाग्र करके तन्मय भाव से तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक ये धारणा दृढ़ न हो जाए। जब चलते फिरते, उठते बैठते और सच्चानुकूल कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मूर्ति अपने चित्त से दूर न हो तो इसे सिद्ध हुई माननी चाहिए। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान व्यक्ति शंख, चक्र, गदा और सारंग आदि से रहित भगवान के स्फटिक काक्षमाला और यज्ञोपवीतधारी शांत स्वरूप का चिंतन करे। जब ये धारणा भी पूर्ववत स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट के केवरादि आभूषणों से रहित रूप का स्मरण करे। तदनंतर विज्ञ पुरुष अपने चित्त में एक अवयव विशिष्ट भगवान का हृदय से चिंतन करें और फिर संपूर्ण अवयव को छोड़कर केवल अवयवी का ध्यान करें। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के रूप की ही प्रतीति होती है, ऐसी जो विषयांतर की स्प्रिया से रहित एवं अनवरत धारा है, उसे ही ध्यान कहते हैं। ये अपने से पूर्व यम नियमादि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस ध्येय परमार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। हे राजन, विज्ञान ही प्राप्तव्य परब्रह्म तक पहुँचने वाला है। विज्ञान ही परब्रह्म तक पहुँचने वाला है तथा संपूर्ण भावनाओं से रहित एकमात्र आत्मा ही प्रापणीय वहाँ तक पहुँचने वाला है। मुक्ति लाभ में क्षेत्रज्ञ करता है और ज्ञान कारण है। ज्ञान रूपी करण के द्वारा क्षेत्रज्ञ के मुक्ति रूपी कार्य को सिद्ध करके वो विज्ञान कृतकृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय ये भगवत भाव से भरकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। इसके भेद ज्ञान तो अज्ञानजन्य ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर ब्रह्म और आत्मा में असत भेद कौन कर सकता है? हे खांडिक्य, इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं तुम्हारा और क्या कार्य करूं? खांडिक्य बोले, आपने इस महायोग का वर्णन करके मेरा सभी कार्य कर दिया, क्योंकि आपके उपदेश से मेरे चित्त का संपूर्ण मल नष्ट हो गया है। हे राजन, जो मैंने मेरा ये कहा ये भी असत्य ही है, अन्यथा 6 या वस्तुओं को जानने वाले तो ये भी नहीं कह सकते। मैं और मेरा ऐसी बुद्धि और इनका व्यवहार भी अविद्या ही है। परमार्थ तो कहने सुनने की बात नहीं है, क्योंकि वो वाणी का अविषय है। हे केशिध्वज, आपने इस मुक्तिप्रद योग का वर्णन करके मेरे कल्याण के लिए सब कुछ कर दिया। अब आप सुखपूर्वक पधारिए। पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, तदनंतर खांडिक्य से यथोचित पूजित हो राजा केशिध्वज अपने नगर में चले तथा खांडिक्य भी अपने पुत्र को राज्य देश श्री गोविंद में चित्त लगाकर योग सिद्ध करने के लिए निर्जन वन को चले गए। वहाँ यमादि गुणों से युक्त होकर एकाग्रचित्त से ध्यान करते हुए राजा खांडिक्य विष्णु नामक निर्मल ब्रह्म में लीन हो गए। किंतु केशिध्वज विद्या मुक्ति के लिए अपने कर्मों को क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे। उन्होंने फल की इच्छा न करके अनेकों शुभ कर्म किए। हे द्विज, इस प्रकार अनेकों कल्याणप्रद भोगों को भोगते हुए उन्होंने पाप और मल का क्षय हो जाने पर पाप त्रय को दूर करने वाले आत्यंतिक सिद्धि प्राप्त कर ली। फल के बारे में ना इच्छा करके यही श्रेष्ठ है। शिष्य परंपरा, महात्म्य और उपसंहार। श्री प्रसाद जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे तीसरे आत्यंतिक प्रलय का वर्णन किया जो सनातन ब्रह्म में लय रूप मोक्ष की है। मैंने तुमसे संसार की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर और वंशों के चरित्रों का वर्णन किया है। हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें सुनने के लिए उत्सुक देखकर यह संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ, सर्वपाप विनाशक और पुरुषार्थ का प्रतिपादक वैष्णव पुराण सुना दिया। अब तुम्हें
जो कुछ पूछना है पूछो, उसका मैं वर्णन करूँगा। श्री मैत्री जी बोले, भगवान मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वो सभी आप कह चुके और मैंने भी उसे श्रद्धापूर्वक सुना। अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है। हे मुनि, आपकी कृपा से मेरे समस्त संदेह निवृत्त हो गए और मेरा चित्त निर्मल हो गया तथा मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का ज्ञान हो गया। हे गुरु, मैं 4 प्रकार की राशि और 3 प्रकार की शक्तियाँ जान गया तथा मुझे त्रिविध भावनाओं का भी सम्यक बोध हो गया। हे द्विज, आपकी कृपा से मैं जो जानना चाहिए वो भली प्रकार जान गया कि यह संपूर्ण जगत श्री विष्णु भगवान से भिन्न नहीं है, इसलिए अब मुझे अन्य बातों के जानने से कोई लाभ नहीं। हे महामुने, आपके प्रसाद से मैं निसंदेह कृतार्थ हो गया, क्योंकि मैंने वर्ण धर्म आदि संपूर्ण धर्म और प्रवृत्ति तथा निवृत्ति रूप समस्त कर्म जान लिए हैं। विप्रवर, आप प्रसन्न रहें, अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है। गुरु, मैंने आपको जो इस संपूर्ण पुराण के कथन करने का कष्ट दिया है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। साधुजनों की दृष्टि में पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता। श्री पार्षद जी बोले, हे मुनि, मैंने तुमको जो यह वेद सम्मत पुराण सुनाया है, इसके श्रवण मात्र से संपूर्ण दोषों से उत्पन्न हुआ पाप मुझे नष्ट हो जाता है। इसमें मैंने तुमसे सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर और वंशों के चरित्र इन सभी का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध और अप्सरागण का भी वर्णन किया गया है। आत्मा, राम और तपोनिष्ठ मुनिजन, चातुर्वर्ण विभाग, महापुरुषों के विशिष्ट चरित्र, पृथ्वी के पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी और समुद्र, अत्यंत पावन पर्वत, बुद्धिमान पुरुषों के चरित्र, वर्ण धर्म आदि धर्म और वेद और शास्त्रों का भी इसमें सव्यक रूप से निरूपण हुआ है। जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, जो अव्यक्तात्मा भगवान हरि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण है, उनका भी इसमें कीर्तन किया गया है। जिनके नाम का विवश होकर कीर्तन करने से ही मनुष्य सिंह से डरे हुए गिदड़ी के समान पापों से मुक्त हो जाता है। मैत्रेय, जिसका भक्तिपूर्वक किया हुआ नाम संकीर्तन संपूर्ण धातुओं को पिघलाने वाले अग्नि के समान समस्त पापों का सर्वोत्तम विलयन लीन कर देने वाला है, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मनुष्य को नरक यातनाएं देने वाला अति उग्र कली तुरंत नष्ट हो जाता है। हे द्विजोत्तम, हिरण्यगर्भ, देवेंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, वसु, साध्य और विश्वदेव आदि देवगण, यक्ष, राक्षस, उगर, सिद्ध, दैत्य, गंधर्व, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त ग्रह, सप्तर्षि, लोक, लोकपालगण, ब्राह्मण आदि मनुष्य, पशु, मृग, सरीसृप, पलाश आदि वृक्ष, वन, अग्नि, समुद्र, नदी, पाताल तथा पृथ्वी आदि और शब्दादि विषयों के सहित यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनके आगे सुमेरु के सामने एक रेणु के समान है तथा जो इसके उपादान कारण है, उन सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप, रूप रहित और पाप नाशक भगवान विष्णु का इसमें कीर्तन किया गया है। हे मुनिसत्तम, अश्वमेध यज्ञ में यज्ञांत स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य इसको सुनकर प्राप्त कर लेता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र और समुद्र तट पर रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है वही इस पुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। 1 वर्ष तक नियमानुसार अग्निहोत्र करने से मनुष्य को जो महान पुण्य फल मिलता है वही इसे एक बार सुनने से हो जाता है। श्रेष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन मथुरापुरी में यमुना स्नान करने के कृष्णचंद्र का दर्शन करने से जो फल मिलता है वही भगवान कृष्ण में चित्त लगाकर इसे पुराण के इस अध्याय को सावधानतापूर्वक सुनने से मिल जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुना स्नान करके समाहित चित्त से श्री अच्युत को भली प्रकार पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल मिलता है। पूजन आप किसी भी तरह से कर सकते हो, बैठ के ध्यान करके भी कर सकते हो। कहते हैं अपने वंशजों द्वारा यमुना तट पर पिंडदान करने से उन्नति लाभ किए हुए अन्य पितरों की समृद्धि देखकर दूसरे लोगों के पितर पितामहों ने अपने वंश को लक्ष्य करके इस प्रकार कहा था, क्या हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में मथुरा में उपवास करते हुए यमुना जल में स्नान करके श्री गोविंद का पूजन करेगा, जिससे हम भी अपने वंशजों द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे जो बड़े भाग्यवान होते हैं। उन्हीं के वंशधर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान का अर्चन करके यमुना में पितृगण को पिंडदान करते हैं। उस समय यमुना जल में स्नान करके सावधानतापूर्वक भली प्रकार भगवान का पूजन करने से और पितृगण को पिंड देने से अपने पितामह को ताड़ता हुआ पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है वही पुण्य भक्तिपूर्वक इस पुराण का एक अध्याय सुनने से प्राप्त हो जाता है। ये पुराण संसार से भयभीत हुए पुरुषों का अति उत्तम रक्षक, अत्यंत श्रवण योग्य और पवित्र में उत्तम है, परम उत्तम है। ये मनुष्यों के दुस्सपनों को नष्ट करने वाला, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाला, मांगलिक वस्तुओं में परम मांगलिक और संतान तथा संपत्ति को देने वाला है। इस
आर्ष पुराण को सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने ऋभु को सुनाया था। ऋभु ने प्रियव्रत को सुनाया और प्रियव्रत ने भागुरी से कहा। फिर इससे भागुरी ने स्तंभमित्र ने दधीचि को, दधीचि ने सरस्वत को और सरस्वत ने भृगु को सुनाया तथा भृगु ने पुरुकुत्स से, पुरुकुत्स ने नर्मदा से, नर्मदा ने धृतराष्ट्र और पूर्णाग से कहा। हे द्विज, इन दोनों ने ये पुराण नागराज वासुकी को सुनाया। वासुकी ने वत्स को, वत्स ने अश्वतर को, अश्वतर ने कंबल को और कंबल ने इलापुत्र को सुनाया। इसी समय मुनिवर वेदशिरा पाताल लोक में पहुँचे। उन्होंने एक समस्त पुराण प्राप्त किया और फिर प्रमति को सुनाया। प्रमति ने उसे परम बुद्धिमान जातुकर्ण को दिया और जातुकर्ण ने अन्य पुण्यशील महात्माओं को सुनाया। पूर्व जन्म में सारस्वत के मुख से सुना हुआ यह पुराण पुलस्त जी के वरदान से मुझे भी स्मरण रह गया, सो मैंने जो का तो तुम्हें सुना दिया। अब तुम भी कलयुग के अंत में इसे शिनिक को सुनाओगे। अच्छा, कलयुग के अंत में जो पुरुष इस अति गुर और कली कलबंद नाशक पुराण को भक्तिपूर्वक सुनता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण करता है उसने तो मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी देवताओं की स्तुति कर ली। इसके 10 अध्यायों का श्रवण करने से निसंदेह कपिला गो के दान का अति दुर्लभ पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण जगत के आभार, आत्मा के अवलंबन, सर्वस्वरूप, सर्वमय ज्ञान और ज्ञरूप हितकारक से विष्णु भगवान का चित्त में ध्यान कर एक संपूर्ण पुराण को सुनता है, उससे निस्संदेह अश्वमेध यज्ञ का समग्र फल प्राप्त हो जाता है। जिनके आदि मध्य और अंत में अखिल जगत की सृष्टि संगार के समस्त ब्रह्म ज्ञान में चराचर भगवान अच्युत का ही कीर्तन हुआ है, उस परम श्रेष्ठ और अमल पुराण को सुनने, पढ़ने या धारण करने से जो फल प्राप्त होता है वो संपूर्ण त्रिलोकी में एक और कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एकांत मुक्ति रूप सिद्ध को देने वाले भगवान विष्णु ही एक प्राप्तव्य फल है। जिनमें चित्त लगाने वाले कभी नरक में नहीं जा सकते, जिनके स्मरण में स्वर्ग भी विघ्न रूप है, जिनमें चित्त लग जाने पर ब्रह्मलोक भी अति तुच्छ प्रतीत होता है, तथा जो अव्यय प्रभु निर्मल चित्त पुरुष के हृदय में स्थित होकर उन्हें मोक्ष देते हैं, उन्हीं अच्युत का कीर्तन करने से यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। यज्ञ वेत्ता कर्मनिष्ठ लोग यज्ञ द्वारा जिनका यज्ञेश्वर रूप से यजन करते हैं, ज्ञानी जन जिनका पराबरमय ब्रह्म स्वरूप से ध्यान करते हैं, जिनका स्मरण करने से पुरुष ना तो जन्मता है, ना मरता है, ना बढ़ता है, ना क्षीण होता है, जो ना सत है ना असत कार्य ही है, उन श्री हरि के अतिरिक्त तो और क्या सुना जाए। जो अनादि निधन भगवान विभु पितृ रूप धारण कर स्वधा संज्ञ कव्य को और देवता होकर अग्नि में विधिपूर्वक हवन किए हुए स्वाहा नामक हव्य को ग्रहण करते हैं, तथा जिन समस्त शक्तियों के आश्रयभूत भगवान के विषय में बड़े बड़े प्रमाणकुल पुरुषों के प्रमाण भी ये तक करने में समर्थ नहीं होते, वे श्रीहरि श्रवण पथ में जाते ही समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जिन परिमाणहीन प्रभु का आदि अंत बुद्धि और क्षय कुछ भी नहीं होता, जो नित्य निर्विकार पदार्थ है, उन स्तवनीय प्रभु पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो उन्हीं के समान गुणों को भोगने वाला है, एक होकर भी अनेक रूप है तथा शुद्ध होकर भी विभिन्न रूपों के कारण अशुद्ध सा प्रतीत होता है, और जो ज्ञान स्वरूप एवं समस्त भूत तथा विभूतियों का करता है, उन नित्य अव्यय पुरुष का नमस्कार है, जो ज्ञान, सत्व, प्रवृत्ति, रज और नियमनतम की एकता रूप है, पुरुष को भोग प्रदान करने में कुशल है, त्रिगुणात्मक और अव्यकृत है, संसार की उत्पत्ति कारण है, उस स्वतसिद्ध और जराशून्य प्रभु को सर्वदा नमस्कार है, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी रूप है, शब्दाति भोग्य विषय की प्राप्त कराने में समर्थ है और पुरुष का उसकी समस्त इंद्रियों द्वारा उपकार करता है, उस सूक्ष्म और विराट रूप व्यक्त परमात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्मा के प्रकृति पुरुष में ऐसे अनेक रूप हैं, वे भगवान हरि समस्त पुरुषों को जन्म और जरा आदि से रहित मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करें। तो दोस्तों, विष्णु पुराण कंप्लीट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट पुराण होगा। ये लास्ट चैप्टर था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।